पटना का पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन युद्ध का मैदान बन गया। ट्रेनों की पटरियों पर छात्र लेट गए। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के पहिए थम गए। स्टेशन पर भगदड़ मच गई और हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बिहार की राजधानी पटना से आई ये तस्वीरें पूरे देश को हैरान कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि परीक्षा देने जा रहे छात्र अचानक प्रदर्शनकारी बन गए? क्यों रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया गया? आखिर किसकी लापरवाही ने हजारों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया? और क्यों पुलिस और छात्रों के बीच सीधा टकराव हो गया? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर आखिर बवाल कैसे शुरू हुआ, ट्रेन लेट होने से छात्रों का गुस्सा क्यों फूट पड़ा, क्यों रेलवे ट्रैक पर लेटकर ट्रेनों को रोक दिया गया, रेल आईजी समेत कई पुलिसकर्मी कैसे घायल हो गए, पुलिस को आंसू गैस के गोले क्यों दागने की नौबत आई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रही अव्यवस्था युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए वाकई मजबूर कर रही है? इस वीडियो में पूरी घटना की एक एक धमाकेदार सच्चाई खोलेंगे। एंड तक बने रहें। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रविवार की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। हजारों छात्र बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने के लिए अपने अपने परीक्षा केंद्र की ओर जा रहे थे, लेकिन अचानक ट्रेनों के लेट होने की खबरें सामने आने लगी। समय तेजी से निकल रहा था और छात्रों को लगने लगा कि वे परीक्षा केंद्र तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहीं से गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। पहले रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई, फिर देखते ही देखते सैकड़ों छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए। कुछ ही मिनटों में हालात इतने बिगड़ गए कि छात्रों ने ट्रैक जाम कर दिया। कई छात्र सीधे पटरियों पर बैठ गए तो कुछ ट्रैक पर लेट भी गए। नतीजा यह हुआ कि राजधानी एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। पहले तो कुछ गाड़ी को लोग रोके हुए थे, ट्रेन को मतलब खुलने चलने नहीं दे रहा था, तो प्रशासन लोग आए उनको हटाने के लिए, नहीं हटा। उसी में पूरा जो है पूरा जबरदस्त आवाज़ रोक किया, जिसका कि आप यहाँ पे सामने आप मेरा सामने दुकान के सामने आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा दुकान को तोड़ दिया है। अभी तक मेरे पूरे दुकान में जो है पूरा बड़ा बड़ा पत्थर अभी तक पड़ा हुआ है। किसी तरह से हम अपना जान बचा के यहाँ से निकले, नहीं तो पता नहीं मेरा भी क्या होता है, इसका कोई ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा उपद्रव मैंने छात्रों ने किया। छात्र की तरफ से? हाँ, छात्र तरफ से किया। कितने लोग थे लगभग एक साथ? हजारों की संख्या में थे लोग। हजारों? हाँ, हजारों की संख्या में। क्या लगता है कि वो तोड़फोड़ के लिए आए थे या कोई परीक्षा देने आए थे? नहीं, आए तो थे परीक्षा देने ही। हाँ, परीक्षा देने आए थे, बट उनको गाड़ी नहीं मिला, इसके वजह से जो है ना ये लोग मतलब गाड़ी कम है और स्टूडेंट ज्यादा था, इस वजह से थोड़ा सा उपद्रव ज्यादा हुआ। कुछ लोग रात में अराउंड 12 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, और लगातार हम लोग उनसे अनुरोध किए हैं कि हंगामा ना करें। जो परीक्षार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उनको सहयोग करें, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चेन पुलिंग बार बार कराकर विभिन्न प्रकार की मांग जो इलॉजिकल थे, जैसे स्पेशल ट्रेन का मांग हुआ था, स्पेशल ट्रेन से 2 कड़ी थी, लेकिन उसमें ना जाकर के चेन पुलिंग कराया गया, और जो जाना चाहते हैं छात्र उनको भी रोका गया। इस प्रकार की जो इश्यूज आने के चलते हम लोग फिर माइल्ड फोर्स यूज करना पड़ा। अभी बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल है और ट्रेन सब निकल गई हैं। जिनको परीक्षा देना तो वो भी ट्रेन चली गई। ट्रेन का परिचालन हो रहा है अभी सब बिल्कुल सामान्य तौर। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के लिए यह किसी डरावने मंजर से कम नहीं था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ट्रेनें बीच रास्ते में रुकी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों यात्री फंसे हुए थे। कोई अपने गंतव्य तक पहुंचने की चिंता में था तो कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक हुआ क्या। जैसे जैसे समय बीतता गया हालात और तनावपूर्ण होते चले गए। सूचना मिलते ही रेल आईजी, रेल एसपी और दानापुर रेल मंडल की पुलिस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिर जो हुआ उसने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया। हंगामे के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की ओर से पत्थरबाजी की खबरें भी सामने आई। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए हैं।
कई थाना प्रभारी भी चोटिल हुए हैं। स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ की घटनाओं की भी जानकारी सामने आई है। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दे रही थी। पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया, मौके पर टीयर गैस टीम भी पहुंची और फिर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। स्टेशन परिसर धुएं से भर गया। इसके बाद धीरे धीरे छात्र ट्रैक और प्लेटफॉर्म से हटने लगे। घंटों चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। रेलवे प्रशासन ने ट्रैक और स्टेशन परिसर का पूरा निरीक्षण शुरू किया। क्षतिग्रस्त हिस्सों की जांच की गई और फिर धीरे धीरे रेल परिचालन को बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ट्रेनें समय पर चल रही होती तो क्या यह स्थिति पैदा होती? अगर परीक्षा देने जा रहे छात्रों को समय पर सूचना मिल जाती तो क्या हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी अव्यवस्थाओं का खामियाजा युवा और आम जनता दोनों को भुगतना पड़ेगा? पटना रेलवे स्टेशन पर हुआ ये हंगामा सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये उस बढ़ते गुस्से की तस्वीर भी है जो देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और व्यवस्था को लेकर युवाओं के भीतर लगातार जमा होता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में रेल प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार क्या कदम उठाती है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाती है। चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या ट्रेन लेट होने और परीक्षा छूटने के डर से छात्रों का रेल ट्रैक जाम करना जायज था या इससे आम यात्रियों को हुई परेशानी गलत है? क्या भर्ती परीक्षाओं और रेल व्यवस्था में बार बार होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर।